इस हवाले से हमें बताएं कि वज़ीर आला साहिबा की ये डायरेक्शन है और एक ही दिन में 1 अरब रुपए से ज़ायद मालियत की अराजी जो है वो आपने कब्जा माफिया से वागुजार कराई है। ये किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे आप लोग वहां पर जाते हैं और किस तरह से कार्रवाई होती है? ये लोग हैं कौन, आम लोग हैं? जी थैंक यू वेरी मच जी। मैं ये बताता चलूं कि सीएम पंजाब ने जब से जो है वो सीएम बनी है तो उन्होंने पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लिए हैं, जिनमें एक जो सबसे बड़ा अभी इनिशिएटिव है वो ये है कि एक नया कानून मुतारफ करवाया गया है जिसका नाम है द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025। इसका नफाज अभी नवंबर में 4 नवंबर से ये पूरे पंजाब के अंदर जो है इसका नफाज किया गया और जो है वो तमाम डिप्टी कमिश्नर को ये सीएम साहब की तरफ से स्टैंडिंग डायरेक्शंस हैं कि पहले तो हम जो सरकारी जमीन थी उसको सिर्फ वागुजार करवाते थे। अब जो केसेस जो एक 40 साल 50 साल हो चुके हैं, जो मैं अगर शेखुपुरा की बात करूं तो हमने परसों जो है वो एक मीटिंग की है, मैं और डीपीओ साहब इस कमेटी के इसको हेड करते हैं और हमने एक दिन के अंदर 42 केसेस सुने हैं और ये वो केसेस हैं जो भाइयों ने, भतीजों ने अपनी बहनों के, फुफ्फों के और बाकी जो एक ताकतवर बंदा है उसने एक जमीन जो है वो बैक साइड से ली और जो सड़क वाली साइड से कब्जा कर लिया। इसी तरह स्कूलों की जमीन पे कब्जा था, कब्रिस्तान की जमीनों पे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 42 केसेस सुने जिनमें 29 केसेस का हमने एक दिन में 5 घंटे हमने इस पे लगाए हैं। मैं और डीपीओ साहब और तमाम जो डिप्टी कमिश्नर के साथ एक कमेटी है पूरी, तो हमने जो हकदार थे उनको कल और आज के दिनों में मौके पे जाके कब्जा हैंड ओवर किया और ये अरबों की प्रॉपर्टी है जो प्राइवेट मत, जो इसमें सबसे ज्यादा खवातीन है। मैं ये भी बताता चलूं कि इसमें बेवा खवातीन है, इसमें जो है वो बूढ़ी खवातीन है जिनको भाई और उनके भतीजे उनकी जो विरासती जमीन है जो उनको अल्लाह ताला की तरफ से विरासत में एक हिस्सा दिया गया है, तो वो जो है वो उनको नहीं दे रहे थे। वो अल्हम्दुलिल्लाह सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की डायरेक्शन पे जो शेखुपुरा के अंदर एक ग्रैंड ऑपरेशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम कब्जे जो है वो जो हकदारान थे उनके हैंड ओवर कर दिया। मार साहब प्रॉपर चलेगा। शाहिद इमरान मार साहब, कोई शक नहीं कि आपके काम बोल रहे हैं, डीपीओ भी आपके पास, आपकी बल्कि शेखुपुरा की खुशकिस्मती है कि बड़े अच्छे हैं। मुझे एक बात बताएं, आप आए, आप कुछ अर्सा पहले आप आए, डीपीओ साहब भी आए, कब्रिस्तान की 16 कनाल अराजी जो है ये अरसा दराज से कब्जे में थी, सरकारी स्कूल की अराजी कब्जे में थी, इसी तरह कमर्शियल दुकानें जो थी सरकारी ये कब्जे में थी। बाकी छोड़ देते हैं किसका क्या मामला था, ज़ाती किसकी कहाँ पे थी, बाकी किसकी नहीं थी, लेकिन जो सरकार की चीज़ें कब्जे में थी, क्या आपसे पहले आने वाले डीपीओ, आपसे पहले आने वाले डीसी साहब जो थे वो इस पर खामोश क्यों थे? आप वहाँ पे कोई ना कोई तो होगा ना। राना तनवीर साहब अब मिनिस्टर हैं, उससे पहले वहाँ पे एक एमएनए भी थे, कोई वहाँ पे एमपीए भी होगा, बाकी चीज़ें भी होंगी। वो क्यों खामोश थे? क्या ये सिर्फ जिम्मेदारी आपकी थी? क्या हर आने वाले डीसी की, क्या हर डीपीओ की जिम्मेदारी नहीं थी? और अगर आप कल नहीं होते, वहाँ किसी और जगह आपको तबादला कर दिया जाता है, तो फिर कब्जा माफिया को छुट्टी मिल जाएगी। जी, इसमें जो आप कमर्शियल दुकानात का जिक्र कर रहे हैं वो बेसिकली प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जी और जो जी वो हमने वागुजार कराई है। जिसी तरह जो घर थे वो भी प्राइवेट थे, वो भी वालिद ने अपनी बेटियों को हिब्बा किया। सर ये सरकारी स्कूल और कब्रिस्तान, जी सरकारी स्कूल और कब्रिस्तान भी हमने वागुजार करवा दिया और अब इंशाल्लाह उससे दोबारा कब्जा नहीं होगा, क्योंकि ये एक नया लॉ आ गया है, इसके तहत प्रोटेक्शन है। पहले लोग सिविल कोर्ट्स में चले जाते थे, वहां से स्टे आ जाता था, जिससे केस पे जो है वो कार्रवाई रुक जाती थी। अब जो है इस पे फुली जो है वो डिप्टी कमिश्नर तमाम जो है वो कमेटी एम्पावर्ड है, इस पे जो है वो इसलिए जो है वो कार्रवाई की गई और इंशाल्लाह ये आगे भी कार्रवाई हम जारी रखेंगे। हम कह सकते हैं कि हर शख्स जो है जिसे कब्जा ग्रुप तंग करे, चाहे वो सियासी हो चाहे गैर सियासी हो, वो उसके लिए अब आपके दरवाजे खुले हैं, डीपीओ के दरवाजे खुले हैं और वो आए और अपना असल मलकियत दिखाए और आप फिर उसके साथ चलेंगे। बिल्कुल जी, इस पे मैं बताता चलूं कि सीएम पंजाब की बड़ी वाज़ेह हिदायत हैं कि कोई भी हो, वो कितना भी ताकतवर हो, जो किसी की जमीन पे नाजायज कब्ज है उसका कब्जा डीसी और डीपीओ का काम है कि वो रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट करके अगर वो जो एप्लीकेंट है वो मेरिट पे है तो फौरी तौर पर विद इन 2-3 डेज
कब्जा हमने हैंड ओवर करना है और हम ये करवा रहे हैं। नहीं मारद साहब, हमें ज़रा ये क्लियर कर दें, सिर्फ हम ये शेखुपुरा की बात नहीं करते, तमाम पूरे पंजाब की बात कर लेते हैं कि एक शख्स है, उसको कोई शिकायत है, प्रोसीजर क्या है, वो बेचारा क्या करे, किधर आए कि 2 से 3 रोज में हर डीसी पर फैसला करेगा ना? सर उसका प्रोसीजर ये है कि वो घर बैठे जो है वो हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल है, उससे भी अप्लाई कर सकता है। उसके करीब तो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे जाके वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। एसी ऑफिस में कर सकता है, तहसीलदार में कर सकता है, डीसी ऑफिस में हमने सीएम साहबा की डायरेक्शन पे एक डेडिकेटेड जो है वो डेस्क बना दिया है, वहाँ पे आप जस्ट वो एक एप्लीकेशन सबमिट करें। अगर वो एप्लीकेशन नहीं लिख सकता, जब सिंपल आ जाए वो हमें अपना नाम बताए और अपना बताए कि मेरी इस एरिया में, इस गाँव में मेरी जमीन है, हम वो खुद जो है उसकी तैयार कर लेंगे और खुद उसके फर्ज जो है वो निकलवा के उस पर कार्रवाई करेंगे। मारद साहब ये बताइएगा कि ये जो आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट वो आए आपके पास और आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो उमूमी तौर पर हमने देखा है कि जो अदालतों में भी केसेस जाते हैं, अगरचे वो लटक जाते हैं या उसमें स्टे आ जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंटेशन की क्रॉस चेक करना, वेरिफिकेशन करना, वहाँ पे गवाहों के स्टेटमेंट्स होना, पूरा एक प्रोसीजर तो है, वो भी शफाफियत के लिए ही है ना। तो उस अगर वो अदालतों वाला मामला बिल्कुल साइड पे हो जाए, वहाँ अदालतों में कोई ना जा सके और आप 100% श्योरिटी होगी कि अगर 50-20 साल या 30 साल पहले का अगर कब्जा है तो वो कब्जा है या उस बंदे की मलकियत है या नहीं है, ये कैसे होगा? क्योंकि सर इसमें एक मेन जो चीज़ है, रेवेन्यू का जो जितना रिकॉर्ड है वो डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, उसके अंडर तमाम तहसीलों में जिस तरह पटवारी हैं, एसी हैं, तहसीलदार हैं, तो वो हम रिकॉर्ड कोई भी चेक करना हो तो वो हमारे पास इवन जो है वो अगर कोई 30-40 साल पुराना रिकॉर्ड है तो वो भी हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड उसको चेक किया जा सकता है। इसमें जो है वो समरी ट्रायल हमने करने हैं और सिर्फ ओनरशिप की बेस पे जो है वो हमने पोजेशन जो है वो डिलीवर करना है। तो वो ओनरशिप आपको पता है कि लोकल लेवल पे उसको असल्टेन करना कोई काम नहीं है। लेकिन मारद साहब, किसी कानूनगो से इंसान को शिकायत है, शहरी को, किसी पटवारी से है, तहसीलदार से है, तो जब आप लोगों को ये चीजें पता लगेंगी कि कब्जा माफिया जब यहाँ पर आया था तो आपके ये जो निचला अमला है ये भी इसमें शामिल था, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी और जिन लोगों ने कब्जा किया होगा उनके खिलाफ क्या कर रहे होंगे? और राणा साहब ने एक सवाल किया था, सर पहले क्या मसला था, एक दिन में 1 अरब की आपने अराजी वागुजार करा ली, पहले क्यों नहीं हो पा रही थी, क्या मुश्किलात? पहले कानून नहीं था, पहले सर ये कानून नहीं था। मैंने जैसे बताया कि लोग सिविल कोर्ट्स में जाकर स्टे ले लेते थे, अब हम इससे जो है वो स्टे से जो है वो उस पर इफेक्ट नहीं है। और दूसरा ये है कि ये जो आप पटवारी की बात कर रहे हैं उस पर जो इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ एज पर लॉ पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और जो रिकॉर्ड है वो मौके पे खुद जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार और खुद डीसी, मैं खुद क्योंकि पहले असिस्टेंट कमिश्नर भी काम कर चुका हूँ, एडीसी है इसमें, तो वो सारा मौके पे चेक कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आ जाती है, हमने शाहिद साहब, एक तो आपको बड़ी मुबारक, आपने एक अच्छा काम किया, लेकिन एक चीज़ जो पूरा पाकिस्तान जानना चाहता है, खासकर ओवरसीज जानना चाहते हैं कि बहुत सी हाउसिंग सोसाइटियां हैं। अच्छा, आप जिस इलाके के डीसी हैं वहाँ पर तो हाउसिंग सोसाइटियाँ इस तरह है जिस तरह समझ लें कि आजकल मच्छर हैं, या जिस तरह आजकल आप डिंगी कह लें, इतनी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं। जिन लोगों के वहाँ पर पैसे फंसे हुए हैं, जिनके पास, जिनको प्लाट नहीं मिल रहे, कई हाउसिंग सोसाइटियों वाले फ्रॉड कर गए हैं, ज़मीन मौजूद नहीं है, फाइलें बिक गई हैं, कोई उनके लिए भी ये कानून लागू होगा? उनको भी पैसों की वापसी होगी और वो तगड़े लोग भी काबू में आएंगे? आप मेरा इशारा समझ गए, आप सब जानते हैं। जी, मैं ये बताता चलूँ कि जो हमने कल परसों केसेस डिसाइडेड किए हैं उनमें सोसाइटी का भी एक प्लाट का इशू था, उसको भी हमने रिजॉल्व करवाया है। और इंशाल्लाह जो ओवरसीज आएंगे, जो अपना केस हमें बताएंगे, उनका जो है वो जिस तरह मैंने पहले बताया कि रिकॉर्ड चेक करके तो उनके जो भी इश्यूज है उसको हम इंशाल्लाह प्रायोरिटी पे रिजॉल्व करेंगे। सर आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे, जिन बहनों बेटियों को हिस्सा नहीं मिलता है, भाइयों से मांगती रहती हैं, वालिद से मांगती रहती हैं, खुसूसी तौर पे भाई जो हैं वो हिस्सा नहीं दे रहे होते, वो बेचारियाँ क्या करें? सर जी, मैंने जो आपको बताया है कि इसमें हमने केसेस डिसाइड किए हैं, उसमें 14 केसेस ऐसे हैं जो बहनों के रिलेटेड हैं, बेटियों के रिलेटेड हैं, जिनको अपने भाई, अपने जो भतीजे हिस्सा नहीं दे रहे थे, वो हमने फौरी तौर पे, क्योंकि वो तो हमने जस्ट रिकॉर्ड चेक करना कि एज पर शरिया लॉ इनका कितना शेयर बनता है, उसके मुताबिक हमने शेयर निकाल के मौके पे जाके जो है उनको जमीन उनके हैंड ओवर करवाई है। अच्छा, एक और अवाम का सवाल है,
हम तो अवाम के सवाल ही करेंगे ना, मुश्तरका खाते में बड़ी बेईमानी होती है। ये साका बशीर भी बड़ा अच्छी तरह जानते होंगे, साका बशीर साहब भी। मुश्तरका खाता होता है, बेचता एक है, दूसरा आके उस पर शुबा पता नहीं क्या लफ्ज़ होता है वो कर देता है। और ये मुश्तरका खाते वाला मामला ये किस तरह हल करते हैं? जी, मुश्तरका खाते वाला भी मामला जो है आजकल डिजिटल जो है पॉलिटिशनिंग जो है वो हम कर रहे हैं, वो विद इन 1 मंथ जो है वो हम कर देते हैं, वो भी हमने स्टार्ट लिया हुआ है। तो जो तो उसमें आएगा तो वो फौरी तौर पे डायरेक्शन जाएगी कि ये फौरी तौर पे इनकी जो है डिजिटल पार्टीशनिंग कर पे, तो जो जो हिस्सा उसका आता है उसके मुताबिक शेयर करके वो साथ ही उसको जो है वो वर्ण दखल दे के तो उसको कब्जा हैंड ओवर कर दे। ठीक है।